चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। तो इसमें जो है कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला ये क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट है ए और बी, इनको ज्वाइन कर दिया और इनके बीच का जो इसका कोऑर्डिनेट सपोज़ कीजिए कि x1 है कॉमा y1 है और इसका x2 कॉमा y2 है। तो जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। दूसरा हमारा इसमें एक है इम्पोर्टेंट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि लेट m कॉमा n इज ग्रेटर देन 0, देन coordinates of point px comma y dividing the line segment joining the points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m ratio n internally are given by। तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारा एक लाइन है ए और बी और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2 और ये कोई पॉइंट p है x कॉमा y। ये m रेशियो n में ये जो है डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x का वो होगा nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। इसको याद रखिएगा जब इंटरनली करें। और एक्सटर्नली इफ पॉइंट p x कॉमा y divides AB in the ratio m ratio n externally, then x हमारा जो होगा वो होगा nx1। मैं इसका पहले फिगर बना देता हूँ कि ये हमारे पास सपोज़ कीजिए कि ये a है और ये पॉइंट b है और यहाँ पर पॉइंट p आ गया। ये x कॉमा y है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पर m रेशियो n में ये डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा nx1 माइनस ऑफ mx2 अपॉन n माइनस m, और जो y होगा वो होगा ny1 माइनस my2 अपॉन n माइनस m, ये होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नोट में अगर मैं पहला पॉइंट इसका लिखूं तो इफ़ x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y है वो my2, ये m है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाए, एंड m कॉमा n need not to be positive, then px comma y divides AB in the ratio
m/n internally if both m and n are positive and ये चीज़ कब था कि m n need to not to be positive then p x comma y divides a b in the ratio m/n internally. ठीक है, if both m and n are positive and p divides a b externally if one of m, ये इसी के साथ है, कॉमा में लगा हुआ है, ये पूरा इसी के साथ है, ध्यान रखिएगा. एंड p divides ab externally if one of m and n is positive and other is negative. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नली के लिए m और n जो है कोई भी इनमें से एक पॉजिटिव हो और एक जो है निगेटिव हो तभी एक्सटर्नली होगा. दूसरा पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 are x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर. तो नेक्स्ट है हमारा सेंट्रॉइड. तो यहाँ पर सेंट्रॉइड में सपोज कीजिए कि पहला अगर मैं ट्रायंगल का निकालूं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का क्या है? इट इज द पॉइंट of intersection of the medians का इंटरसेक्शन हमारा सेंट्रॉइड होता है. द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 और जो 2 है 2 फ्रॉम वर्टेक्स एंड 1 फ्रॉम द साइड. और इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि ABC है और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 और ये हमारा x3, y3. अब इसको यहाँ से ऐसे ड्रा करें, ये यहाँ पर और ये इधर से, तो ये हो गया हमारा DEF और ये हो गया पॉइंट G. तो ये जो पॉइंट G है यही हमारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल है और AD, CF और BE ये मीडियंस है. तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस टाइप से. देयरफॉर AG रेशियो GD इक्वल टू BG रेशियो GE इक्वल टू CG रेशियो GF इक्वल टू 2:1 होगा. और जो सेंट्रॉइड होगा हमारा सेंट्रॉइड G, ये क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये होगा हमारा सेंट्रॉइड. अगर इसी तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सेंट्रॉइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप से ABCD, और इसके कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया हमारा x3 y3, और ये हो गया हमारा x4 y4। तो हमारा जो इसका सेंट्रॉइड होगा G इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। ये हो जाएगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा सपोज कीजिए कि ट्रायंगल है ABC, दिस इज x1 y1, x2 y2, दिस इज x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, that is also equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3, ये x2 है, प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको और भी हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 बाई 2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी हम लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। और सपोज़ कीजिए कि अगर हमारे को क्वेश्चन में कह दे कि यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इट शुड बी, तो ये होगा इट शुड बी नोटेड that the area is positive quantity and its unit is square of unit of length। इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा है, in the inverse problems, that is when area of a triangle is given to be a square units, then we have triangle ABC is equal to half, और फिर उसके बाद हमारा मॉडुलस में है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और दिस इज इक्वल टू, ये एरिया के किसी के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ए। तो जब यहाँ से ये मॉडुलस साइन ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, ये डिटर्मिनेंट के, ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉडुलस के अंदर है, तो यहाँ से जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी में आप लीजिएगा, प्लस माइनस साइन करके मत लीजिएगा, प्लस वाला लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
तो इसमें सपोज़ कीजिए कि अगर हमारे पास इस टाइप से फिगर हो कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ये है ABCD और इसका पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा ये हो जाएगा हमारा 1/2 मॉडुलस साइन फिर x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। ये मॉडुलस साइन यहाँ हमने लगा दिया। तो इस टाइप से ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर है जैसे कि हमारे पास सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि हमारा एक सर्किल है और ये ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर जो है ये है हमारा सेंटर O और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को x, y मान लेते हैं। ये हमारा A और ये हम लोग हमारा B, ये C। तो ये x1, y1 हो जाएगा, ये x2, y2 हो जाएगा और ये x3, y3 हो जाएगा। तो सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं कि सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट ऑफ intersection of right bisectors of the sides of triangle ABC. Also, if OX, Y is the circumcenter, then OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसका पहला मेथड है निकालने का, फर्स्ट मेथड, कि वी कैन फाइंड सरकम सेंटर OX, Y बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। किस इक्वेशन को सॉल्व करके, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x2 रहेगा, यहाँ इक्वल टू फिर करेंगे, फिर OC के लिए लिखेंगे तो जगह x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एक इससे हम लोग निकाल लेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या है निकालने का, कि सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेशन है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर O आर गिवन बाय, ये हो जाएगा हमारा x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कॉमा इसी तरीके से इसका y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b
प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा निकालने का। अच्छा, तो ऑर्थो सेंटर की बात करें, उसको कैसे निकाला जाए ऑर्थो सेंटर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऑर्थो सेंटर क्या है हमारा कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इससे एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, और ये जहाँ इंटरसेक्ट किया यही हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसको कैपिटल एच से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए ये डी हो गया, ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ हो गया। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है समझ में आ गया। तो ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला होगा एच का, वो होगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एक नोट में पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज एट राइट एंगल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि राइट एंगल पर ही ऑर्थो सेंटर मिलेगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। इन सेंटर और एक्स सेंटर इसमें क्या है कि इन सेंटर it is the center of the circle which touches the sides of the triangle internally. Also, it is the intersection of the internal bisectors of angles of triangle. The perpendicular distance of in-center from the sides is in radius of the triangle. तो सपोज कीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी, और यहाँ से ये एंगल एक बाइसेक्टर गया, फिर यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर गया, इधर से एक वैसे बाइसेक्टर गया। तो ये जो बन रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल आई से देते हैं और यही हमारा इन सेंटर है। तो इसका जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, द इन सेंटर आई ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c, where bc is equal to a, ca is equal to b और ab is equal to c हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है हमारा
x1 कॉमा y1 है, ये हमारा x2 कॉमा y2 है, ये हमारा x3 कॉमा y3 है। फिर उसके बाद कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि इसका पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट में कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट इज AD, ये AD है हमारा, AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो, मान लेते हैं रेशियो हमारा C रेशियो B दैट इज AB रेशियो AC। दूसरा पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट कि इन सेंटर I divides AD in the ratio B plus C रेशियो A। तीसरा पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, इन द ट्रायंगल ABC द ऑर्थो सेंटर H कॉमा सेंट्रॉइड G एंड सरकमसेंटर O, सॉरी G, हाँ O हमने माना था, एंड आर कॉलिनियर एंड सेंट्रॉइड G डिवाइड्स HO, मतलब H से ऑर्थो सेंटर और O से सरकम सेंटर को ये डिवाइड करता है जी कितने में, इन द रेशियो 2:1 में। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, तीसरे कहीं अंतर्गत में था कि इन सेंटर और एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर की हम लोग बात करेंगे अब कि एक्स सेंटर का क्या होता है। देयर आर 3 x circles of a triangle ABC। सपोज कीजिए लेट EA be the x center of the x circle touching the extended sides AB and AC and BC from outside। देन सपोज कीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल ऐसे है ABC, और मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूँ। ये ABC हो गया, ये ऐसे प्रोड्यूस होके गया है। तो यहाँ से एक जो है सर्किल है जो कि इसको टच कर रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ आपको दिखे, फिर इसको ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच करके ये एक सर्किल बन रहा है। यहाँ पर ये टच किया, यहाँ पर ये तो ये इसका सेंटर हो गया EA। तो देख सकते हैं कि AB और AC को प्रोड्यूस किया हमने और ये BC को ये टच करके गया, वही हमने लिखा है। तो इसको हम लोग एक्स सर्किल बोलते हैं और इस सेंटर को एक्स सेंटर बोलते हैं। ये हमारा x1 y1 अगर है, ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है। तो ये जो सेंटर होगा ये उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वैल्यू वो क्या होगा, देन EA इज इक्वल टू होगा हमारे पास -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C, कॉमा माइनस ऑफ AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर मैं इसके अलावा दूसरी जगह से ड्रा करना चाहूँ, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ हमने AB और AC को प्रोड्यूस किया और BC से टच कराया, तो एंगल A के अपोजिट ये एक्स सेंटर मिला हमको। उसी तरीके से अगर हमें EB का एक्स सेंटर या फिर EC का एक्स सेंटर बनाना हो, तो इसका एंगल B के अपोजिट जो बनेगा वो EB बनेगा यहाँ पर कहीं, और जो C के अपोजिट बनेगा EC बनेगा यहाँ पर कहीं। तो उनका भी अगर हम निकालें
वैल्यू, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, तो EB जो है हमारा हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ EB, ये हो जाएगा AX1 माइनस ऑफ BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C कॉमा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C। और EC की बात करें तो ये हो जाएगा AX1 प्लस BX2 माइनस ऑफ CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C कॉमा AY1 प्लस BY2 माइनस ऑफ CY3 अपॉन A प्लस B माइनस C। अगर मैं इनका डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं एक बड़ा सा डायग्राम इसका बनाता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, समझने के लिए कि ये ट्रायंगल है हमारा A, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इनको इधर से मैं प्रोड्यूस करके बना दूँ, इस टाइप से ये प्रोड्यूस किया, यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इधर साइड से मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। इधर साइड से मैं इसको भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हर तरफ से ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। इधर से मैं इसको भी प्रोड्यूस कर दूँ और इधर से मैं इसको भी प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो अभी हमने देखा कि हमने क्या कहा था कि BC को टच करके जाए और AB और AC को जो है प्रोड्यूस करने पर ऐसे टच करे। तो ये देखिए प्रोड्यूस करने पर ऐसे टच कर रहा है, तो ये जो एक सर्किल बना है ये का हो गया एक्स सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट आप निकालना सीख चुके हैं। उसी तरीके से ये जो एंगल ए के अपोजिट ये पड़ा, वैसे एंगल B के अपोजिट एक पड़ेगा और यहाँ से ये इसको टच करके जाएगा और इसको प्रोड्यूस करने पर टच करेगा। ये देखिए ऐसे टच करके जाएगा और ये ऐसे, और इस टाइप से ये इधर एक सर्किल बनाएगा और यहाँ पर ये EB बनेगा। ये हमारा एक एक्स सर्किल हो गया और ये एक सेंटर हो गया। उसी तरीके से हमारा इधर की ओर भी एंगल C के अपोजिट एक बनेगा और जो कि इसको टच करेगा। और रफली मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह बनाइएगा। तो ये इस टाइप से ऐसे टच करके जाएगा और ये ऐसे एक सर्किल बनाएगा और ये 3 पॉइंट पर टच किया और ये हमारा EC हो गया है। तो A है कोऑर्डिनेट x1, y1, B है कोऑर्डिनेट x2, y2 और C है कोऑर्डिनेट x3, y3। और ये 3 एक्स सर्किल्स हो गए हैं। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एक्स सर्किल्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं। तो आप एक सर्किल को भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, उनका फॉर्मूला भी समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, and I will see you next time.